पप्पू यादव एक संघर्षशील नेता हैं और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर मुखर होकर वो राजनीति करते रहे हैं और मुझे लगता है कि अपनी सोच और विचारों से कांग्रेस के निकट हैं। इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। उनकी धर्मपत्नी भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो अन्य दलों की तुलना में देखेंगे तो पप्पू यादव इज़ वेरी क्लोज टू कांग्रेस पार्टी बाय आइडियोलॉजी। उनके संबंध भी अच्छे हैं, संपर्क भी अच्छे हैं और हम सब की शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। देखिए, जब हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो स्वाभाविक है गठबंधन का स्वरूप नहीं रहा। हमारा गठबंधन विधानसभा चुनावों के लिए बना था और हमें अपेक्षा थी कि इस उपचुनाव में भी सामंजस्य से हम चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी ने एक तरफा फैसला लिया और जो मेरी सीट बनती थी, जहां मेरा दावा था, वहां भी अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो इस परिस्थिति में कांग्रेस को भी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना है, यह पार्टी ने निर्णय लिया है। एक सीट पर हमारा उम्मीदवार का चयन लगभग हो चुका है और तारापुर के लिए कुछ नाम हैं जहां पार्टी विचार विमर्श कर रही है। मुझे लगता है शाम तक इस संबंध में पार्टी का निर्णय सामने आ जाएगा। लगातार आरजेडी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपना स्ट्राइक रेट देखे, अपने इतिहास को देखे, जमीनी स्तर क्या है। देखिए, जिन लोगों ने एक तरफा फैसला लिया है वो इस तरह का बयान देंगे। उन्हें तो ये बताना चाहिए कि जिस सेकुलर पॉलिटिक्स को लेकर हम एकजुट हुए थे, उस सेकुलर पॉलिटिक्स को तोड़ने का काम क्यों किया गया, पहले उनको ये बताना पड़ेगा। आखिर क्या रीजन थी? अगर एक सीट वो कांग्रेस को, इन दोनों में से एक सीट कांग्रेस लड़ती है, एक आरजेडी लड़ती, तो क्या परेशानी थी? कौन सा आसमान टूटने वाला था? लेकिन किस सोच से आरजेडी ने यह फैसला लिया, वो राज्य की जनता देखेगी कि सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पर राजनीति करने वाले किस तरह से समय समय पर अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। कांग्रेस ने कभी अपना स्टैंड नहीं बदला है, हम सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। लेकिन आरजेडी चूँकि एक तरफा फैसला ले लिया और हमारी सीट पर जहाँ मेरा क्लेम बनता था, कुशेश्वर स्थान में हमारे उम्मीदवार मात्र 5-6 हज़ार वोटों से आ रहे थे। वो अच्छी फाइट थी और उससे पहले भी अगर इतिहास देखें उस सीट का, तो अशोक राम जी कई चुनाव वहाँ से जीते हुए। तो वैसा उम्मीदवार को आप इग्नोर करना, नहीं देना और अपने किसी उम्मीदवार को खड़ा करना, यह आरजेडी ने अच्छा फैसला नहीं लिया है। तो जब आरजेडी ने अपना फैसला ले लिया तो कांग्रेस को भी फैसला लेना है। हम चुनाव लड़ेंगे और अच्छे उम्मीदवार देंगे और मजबूती से लड़ेंगे और बिहार की राजनीति का भविष्य भी इस दोनों सीट के उपचुनाव का रिजल्ट एक तरह से तय करेगा। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं, कहीं वो नीतीश जी के इशारे पे तो नहीं चल रहे? कौन इस तरह का बयान दे रहे हैं? उनके ज्ञान पर मुझे हंसी आती है। नीतीश कुमार के इशारे पे कौन चल रहे हैं, कौन राजनीति कर रहे हैं, वो तो धीरे धीरे अब खुल ही रहा है, सामने आ रही है बातें। मैं समझता हूँ अगर बिहार की वर्तमान सरकार को उनके विफलताओं को लेकर हम लगातार उनके खिलाफ बोलते रहे तो उन पार्टियों को सोचना पड़ेगा। गठबंधन तो इसलिए किया था कि हम मिलजुल कर लड़ेंगे तो एनडीए को हराएंगे, तो आज आप अकेले लड़ने की स्थिति में कैसे आ गए? यह फैसला किस सोच के आधार पर किया है? क्या यह नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप जेडीयू को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये तमाम चीज़ें हैं, राज्य की जनता इसका फैसला करेगी। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को इग्नोर करके इस देश में सेकुलर पॉलिटिक्स की राजनीति नहीं हो सकती है। सेकुलर पॉलिटिक्स एक विचारधारा है और उस पर खड़े होकर राजनीति करना कठिन काम है, जो कई छोटे मोटे दलों के लिए मुझे नहीं लगता संभव है। कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है, आगे भी लड़ेंगे। जो साथ में रहेगा रहेगा, जो नहीं रहेगा नहीं रहेगा। पप्पू यादव को लेकर सब चर्चा है, क्या कोई बातचीत हुई है? पप्पू यादव को कहा जा रहा है कि तारापुर से वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पे। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी मेरे पास नहीं है। पप्पू यादव एक संघर्षशील नेता हैं और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर मुखर होकर वो राजनीति करते रहे हैं और मुझे लगता है कि अपनी सोच और विचारों से कांग्रेस के निकट हैं। इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। उनकी धर्मपत्नी भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो अन्य दलों की तुलना में देखेंगे तो पप्पू यादव इज़ वेरी क्लोज टू कांग्रेस पार्टी बाय आइडियोलॉजी। उनके संबंध भी अच्छे हैं, संपर्क भी अच्छे हैं और हम सब की शुभकामनाएँ उनके साथ हैं कि वो अपनी लड़ाई को आगे भी जारी रखें सरकार के खिलाफ।